जी आप सभी का अभिवादन करते हुए हम सभी अपनी तालियों की सौगात दें। जोरदार तालियां। इंतजार के पल खत्म हुए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर हैं। साथ हैं मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, साथ हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में करतल ध्वनि से गूंजता ये पंडाल इस बात का प्रतीक है हम सब कितने खुश हैं, कितने उत्साहित हैं अपने बीच माननीय प्रधानमंत्री जी को पाकर। देश के हृदय प्रदेश, शांति के टापू मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी सभी अतिथियों, सभी मेहमानों का और संपूर्ण जन समुदाय का पुनः स्वागत, पुनः अभिनंदन और इस जोशीले स्वागत के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। हम आगामी क्रम में बढ़ेंगे। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम निवेदन करेंगे, प्रदेश के माननीय अतिथि सत्कार हम सबकी एक अनिवार्य परंपरा रही है और इसी परंपरा के उपक्रम का हम निर्वहन करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए विनम्र आग्रह है मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी से पुष्पगुच्छ भेंट कर हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हार्दिक धन्यवाद। हमारा आग्रह प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर करें। हमारा आग्रह आप सभी की ओर से स्व सहायता समूह की बहनों की ओर से आपके प्रतिनिधि के रूप में सुनीता आदिवासी से हमारा आग्रह है आप सभी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। अनुपम और अद्भुत दृश्य है ये। सभी बहनों की ओर से स्वागत कर रही है बहन माननीय प्रधानमंत्री जी का। अब मैं एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत स्व सहायता समूह की बहन सुनीता कुशवाहा और अनसुईया आदिवासी से आग्रह करती हूं कि सभी स्व सहायता समूह की बहनों की ओर से शिवपुरी जिले की जैकेट और अशोकनगर जिले की चंदेरी का स्टॉल माननीय प्रधानमंत्री जी को उपहार स्वरूप भेंट करें। कम बोलने के लिए बोल रहे हैं एसपी जी। बहुत ही अनुपम और अद्भुत दृश्य। आप सभी की करतल ध्वनि स्वागत कर रहे हैं हम प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का। आगामी क्रम में बढ़ते हुए स्वागत उद्बोधन के लिए हमारा विनम्र आग्रह है माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार, कृपया आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अपना उद्बोधन दें। आज के इस पावन अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हम सबके प्रिय नेता और भारतवर्ष में गांव गरीब किसान के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध और भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाने की कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए पूरी तरह दृढ़ संकल्पित हमारे प्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मान्यवर श्री मंगू भाई पटेल जी, राज्य के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री मान्यवर श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्र सरकार में मंत्री माननीय बीरेन जी, हमारे अपने इसी संभाग से माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय प्रहलाद पटेल जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, राज्य सरकार के मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विशुदत्त शर्मा जी, राजस्थान मध्य प्रदेश के सांसदगण,
इस कार्यक्रम में पधारे मध्य प्रदेश सरकार के अनेक मंत्रीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित स्व सहायता समूहों से संबंधित हजारों हजार की संख्या में हमारी दीदियां और इस पूरे परिक्षेत्र के इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए आए उपस्थित नागरिक भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, बंधुओं, हमारा यह श्योपुर जिला बहुत ही छोटा जिला है, लेकिन प्राकृतिक संपदा से पूरी तरह परिपूर्ण है। इस श्योपुर जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन इस क्षेत्र की जो क्षेत्रफल है वह 60% वनों से आच्छादित है। वन है तो प्राकृतिक सौंदर्य है। प्राचीन काल से ही इस परिक्षेत्र में अनेक मंदिर शिव भगवान के, गणेश भगवान के बने हुए हैं। इसी के कारण इस क्षेत्र को श्योपुर नाम दिया गया है। इस छोटे से जिले में गांव गरीब किसानों से मिलने के लिए, हमारी बहनों के उत्साहवर्धन करने के लिए आज हमारे प्रिय नेता और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब के मध्य पधारे हैं। मैं आप सब की ओर से उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। किसी भी स्थान पर माननीय प्रधानमंत्री जी का पहुंचना यह अपने आप में एक बड़ी घटना होती है। अनेक क्षेत्र बरसों से बाट जोहते रहते हैं कि कभी वो दिन आएगा जब मेरे क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री का आगमन होगा। आजादी का अमृत काल वर्ष है। आजादी के 75 वर्ष व्यतीत हो गए। इस श्योपुर की जनता जनार्दन को प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार करते करते, लेकिन मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस छोटे से क्षेत्र में आने की स्वीकृति प्रदान की और आज श्योपुर क्षेत्र के सभी लोगों का गौरव बढ़ाने का जो यह अवसर उपलब्ध कराया है। मैं श्योपुर की जनता, आसपास ग्वालियर चंबल संभाग की जनता जनार्दन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी जब तो खाली हाथ नहीं आए। यह श्योपुर का, करहाल का, विजयपुर का क्षेत्र इस बात का साक्षी है। बरसों पहले हम लोगों से कहा गया था गांव को विस्थापित करो, यहां पर अभयारण्य बनाया जाएगा। लोग विस्थापित हो गए। गांव के लोग इस बात का इंतजार करते रहे कभी तो यह अभयारण्य प्रारंभ होगा, हमारी रोजी रोटी को बल मिलेगा और यह क्षेत्र आगे बढ़ेगा। लेकिन बरसों तक इंतजार करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिली। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पदभार ग्रहण किया और उसके पश्चात मैं 1-2 बार इस अभ्यारण्य के सिलसिले में माननीय प्रधानमंत्री जी को अनुरोध करने के लिए गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हम श्योपुर भी चलेंगे, खाली हाथ नहीं चलेंगे और जब तक साउथ अफ्रीका से, नामीबिया से चीता नहीं ला पाएंगे तब तक नहीं पहुंचेंगे। जब पहुंचेंगे तो चीते के साथ ही इस अभ्यारण्य का शुभारंभ भी करेंगे और इस क्षेत्र की जो मांग है, आवश्यकता है, उसको पूर्ति भी करेंगे। आज इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई। माननीय प्रधानमंत्री जी कूनो सेंचुरी में पधारे
उन्होंने चीते का पुनर्स्थापन किया। हम सब इस पावन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत ही कृतज्ञता प्रकट करते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि स्वाभाविक रूप से जब चीते की कल्पना आपके मन में आई तो आपके मन में यह था कि जो प्राणी एशिया महाद्वीप और यूरोप तक में नहीं है, ऐसा ही प्राणी अगर कूनों के जंगल में आएगा तो इस क्षेत्र को और प्रतिष्ठा मिलेगी। आपने वो प्रयत्न किया, वह प्रयत्न सफल हुआ। आपके आगमन से यह पूरा का पूरा क्षेत्र घर घर आज उल्लास से भरा हुआ है। और विशेष रूप से हमारे श्योपुर में, शिवपुरी में, गुना में, ग्वालियर में, मुरैना में, इस पूरे इलाके में शहरिया आदिवासी भाइयों और बहनों की संख्या काफी मात्रा में है। ये सारे के सारे लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, वर्षों से इनके जीवन स्तर में बदलाव आए इसका इंतजार कर रहे थे। मुझे ध्यान है जब मैं संगठन का काम करता था तो पहले श्योपुर का नाम प्रतिष्ठा से नहीं लिया जाता था। लोग कुपोषण से मर गए, यही बात पूरे देश के अखबारों में सुनने में आया करती थी। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार इस क्षेत्र के गरीब गुरबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए काम किया। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि श्योपुर और शिवपुरी का यह क्षेत्र कुपोषण से बाहर आने की ओर अग्रसर हो रहा है। यह हम सब के लिए गर्व और गौरव की बात है। शिवराज सिंह जी ने 1000 रुपया प्रति माह हमारी आदिवासी बहन को देने का निर्णय किया, उसका भी निश्चित रूप से बहुत लाभ हुआ है। यह क्षेत्र खेती का क्षेत्र है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ धान के किसान हैं, गेहूं के किसान हैं, सरसों के किसान हैं। और विशेष रूप से जो गरीब लोग हैं, इस श्योपुर जिले के 57,000 परिवार स्व सहायता समूह से जुड़े हुए हैं। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में और देश में ही माननीय प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में 74 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, आप उनको सहायता दे रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के में आपके कार्यक्रम को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन में इस श्योपुर क्षेत्र की बहनें भी जुड़ी हुई हैं। अभी आपको कुछ उत्पाद भी देखने को मिले, लेकिन मैं एक बात का उल्लेख जरूर करना चाहता हूं। जब कोविड का समय था, आपने जनता से सहयोग का आह्वान किया। जिसके मन में जिसका जो सामर्थ्य था, उसने उस परिस्थिति से निपटने के लिए अपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए। लेकिन श्योपुर क्षेत्र की आजीविका मिशन की हमारी बहन 50,000 लीटर सैनिटाइजर बनाने का काम हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों ने किया। मास्क बनाने का काम, पीपी किट बनाने का काम, सार्वजनिक रसोई चलाने का काम, और गांव में लोगों को सुरक्षा मिले, इस दृष्टि से जहां एक और आशा बहन और आंगनबाड़ी बहन काम कर रही थी, वहीं स्व सहायता समूह का ग्रुप भी काम कर रहा था। ये सारे लोग आज पूरा ग्वालियर और चंबल संभाग और देश के 130 करोड़ लोग आज चीता सेंचुरी के आरंभिक अवसर पर बहुत ही प्रसन्न हैं और प्रसन्नता से झूम रहे हैं। हम सब लोग भी अपनी प्रसन्नता को शब्दों में उल्लेख करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपका आगमन यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चीता सेंचुरी का प्रारंभ यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन एक अवसर का अगर उल्लेख नहीं करूंगा तो शायद मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। आज हम सब के प्राणों से प्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। जन्मदिन के अवसर पर इस गरीब जनता जनार्दन की ओर से
आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं प्रभु आप पर आशीर्वाद की वर्षा करे, ऐसा सामर्थ्य और शक्ति आपको दे कि आने वाले कल में जब भारत की आजादी 100 वर्ष की हो तो भारत विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं पुनः एक बार फिर आप सब लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार तालियों के साथ प्रधानमंत्री जी को हम शुभकामनाएं दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। हार्दिक धन्यवाद श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार। सशक्त, सबल और आत्मनिर्भर बन रही हैं हमारी बहनें। अद्भुत क्षमताओं की धनी है हमारी ये बहनें। और बहुत ही विनम्रतापूर्वक अब मैं आग्रह करती हूँ स्व सहायता समूह की बहनों से आज के इस अवसर पर अपनी सांगीतिक प्रस्तुति हम सभी के सामने प्रस्तुत करें। स्व सहायता समूह की बहनें, आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें। కన్స్ట్రక్షన్ రంగాలలో దశాబ్దపు అనుభవంతో కస్టమర్ల మరియు శ్రేయోభిలాషుల మన్ననలను నమ్మకాన్ని గెలుపొందిన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. నాణ్యతకు నమ్మకానికి మారుపేరు విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్, అపార్ట్మెంట్స్, విల్లాస్ అన్ని రకాల హంగులతో అలరించే అద్భుతమైన వెంచర్స్ తో పాటు అందరికీ అందుబాటు ధరలో సొంత ఇంటి కలను సాకారం చేసే నమ్మకమైన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. Please visit VRR Constructions, Varatex Plaza near Radhika Theatre, ECL X Road, Hyderabad. Call to 9100885552, 9100885559. जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें इन बहनों का। मेहनत, लगन एवं कर्मठता से जीवन को बदलने वाली जीवंत कहानी के रूप में स्व सहायता समूह की कुछ बहनें हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती सुनीता आदिवासी। उन्हें हम मंच पर सादर आमंत्रित कर रहे हैं। वे आएं और अपने अनुभव हम सबके साथ साझा करें आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, मंच पर उपस्थित सभी अतिथि गणों का, प्रांगण में पधारी मेरी सभी बहनों का मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम सुनीता आदिवासी है। मैं ग्राम गौरस, जिला श्योपुर, मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। समूह में जुड़ने से पहले सर जी मेरी स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी मेरा परिवार भूखे पेट भी सोना पड़ता था। आज समूह में जुड़ने के बाद मैंने समूह से 70,000 का ऋण लिया और आटा चक्की लगाई, जिससे मेरी माह की आमदनी 30 से 35,000 होने लगी। इसको भी मैंने सर समूह में वापसी कर दिया। इसके अलावा सर मैंने अपनी बचत से और समूह से 50,000 का ऋण लेकर खेत में ट्यूबवेल खुदवाया, जिससे मेरी माह की सालिना की फसल 3 से 4 लाख हो रही है। इसके अलावा सर जी मैंने 2.5 बीघे का अमरूद का बगीचा भी लगाया है। और मेरी इसके अलावा सर जी मैंने 4 पहिया गाड़ी भी ली है। 4 पहिया गाड़ी आजीविका एक्सप्रेस, जिससे मेरी महीने की आमदनी 20 से 25,000 हो रही है। आज इन हाथों में और इतनी खुशी हो रही है मुझे कि जो आजीविका मिशन से जुड़ने से पहले 30 से 35 रुपए दिन मजदूरी करती थी, आज रोजाना के 1,000 रुपए हाथ में रख रही है और माह की आमदनी 80 से 85,000 हो रही है। सालिना की आमदनी 10 से 12 लाख इन हाथों में देखने को मिल रहे हैं। मैं आदरणीय मामा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि
7 जिलों में पोषण आहार संयंत्र की PHR फैक्ट्री लगाई, जिनमें से मामा जी ने हम समूह की बहनों को 7 करोड़ की फैक्ट्री की मालिक बनाया और उसकी चाबी मामा जी द्वारा हम बहनों को दी गई, जिससे हमें पोषण आहार सप्लाई करने का मौका मिला और मामा जी ने द्वारा इससे लाखों बहनें को रोजगार मिला। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि श्योपुर में पधारे और मेरी स्वयं सहायता समूह की 43 लाख बहनों का भाग खोल दिया। बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम माननीय प्रधानमंत्री जी को। ये मेरी स्वयं सहायता समूह की और आजीविका की बहनों का साथ है कि आज मैं इस मंच पर माननीय जिनसे मिलने के लिए VIP लोग तरसते, आज मुझ शहरिया महिला को यहाँ मौका मिला और मेरा जीवन सफल हो गया। जय हिंद, जय आजीविका। संघर्ष एवं सफलता की कहानी कहती श्रीमती सुनीता आदिवासी जी के संस्मरण को अभी हम सब ने सुना। इसी उपक्रम में अनुभव साझा करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं राधा स्वसहायता समूह कराहल की समूह अध्यक्ष श्रीमती कलियाबाई कुशवाहा को। आइए हम सबकी जोरदार तालियों के बीच कलियाबाई कुशवाहा मंच पर आमंत्रित हैं। माननीय जी प्रधानमंत्री को मेरा नमस्कार, माननीय जी मुख्यमंत्री जी का मेरा नमस्कार, मंच पे बैठे हुए सभी अतिथि का मेरा नमस्कार और जो माँ में आई हुई है स्व सहायता समूह की दीदियाँ उनका मेरा नमस्कार। और मेरा नाम कलिया है, मैं कराल की रहने वाली हूँ, श्योपुर मेरा जिला है और स्व सहायता समूह की ग्राम संगठन की 40 समूह जुड़े हैं, उसमें से 450 महिला हैं और 300 महिला ऐसी हैं कि वो बाहर काम करने जाती थी, जिले को छोड़ के बाहर मजदूरी करने जाती थी। आज वो महिला स्व सहायता समूह की गतिविधि से 1 लाख से 1.5 लाख रुपए अपनी गतिविधि से कमा रही हैं और मैं और मेरा पति मेहनत मजदूरी करते थे, दूसरे के यहाँ पर नौकरी करते थे, उससे मुझे 150 रुपए मिलते थे और मैं मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना नहीं दे पाती थी। आज मैं स्व सहायता समूह से जुड़ के और मैंने 20,000 रुपए का लोन लिया, उससे 4 पहिया का ठेला और बर्फ गोले की मशीन और सिलाई की मशीन, उससे मैंने 30,000 रुपए माह कमाती हूँ। आजीविका मिशन से मुझे मछली पालन की, मेरे स्व सहायता समूह की 7 दीदियों को मछली पालन की ट्रेनिंग मिली, उससे मैं तालाब में मछली पालन करती हूँ। मेरे समूह की 7 दीदियाँ साल का 10 से 12 लाख रुपए समूह कमाता है। 1 लाख से ज्यादा मेरी दीदियों को साल भर की मजदूरी मिलती है। और अमृत सरोवर वाला तालाब मुझे एक और मिला, जहाँ से मेरी स्व सहायता समूह की दीदियों को दूनी मेहनत मिलेगी, दूना लाभ मिलेगा। और श्योपुर जिले की 48 लाख दीदियाँ, उनमें से 20,000 दीदियाँ ऐसी है कि वो पहले 500 रुपए को मोहताज होती थी। आज वो दीदियाँ ऐसी हैं कि 1 लाख रुपया सालूना का वो कमा रही हैं, बाहर मजदूरी करने नहीं जा रही। अपनी स्व सहायता आजीविका मिशन की गतिविधि से वो धन्य प्रधानमंत्री जी को, धन्य मुख्यमंत्री जी को, तो स्व सहायता की समूह की जिनके भाग खुल गए। और धन्य
आजीविका मिशन को जो स्व सहायता समूह की दीदी आज प्रधानमंत्री से मिलने जहां आई हुई हैं। और जय हिंद, जय आजीविका। हार्दिक धन्यवाद कलिया कुशवाहा जी। निश्चित ही इन महिलाओं की सफलता की कहानी हम सबको प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। आत्मनिर्भर भारत को विश्व पटल पर स्थापित करने के माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने में दृढ़ निष्ठा के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से अब हमारा विनम्र आग्रह है आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अपना उद्बोधन हम सभी को दें। बोलिए भारत माता की। सारा देश जिनका घर है और जनता जिनकी परिवार, जो दिन और रात देश और आपके लिए काम करते हैं, मध्य प्रदेश का सौभाग्य है। ऐसे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज मध्य प्रदेश की धरती पर पधारे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का, वंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का, अभिनंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल परम सम्मानी मंगू भाई पटेल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वीरेंद्र कुमार जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी के और सांसद बीडी शर्मा जी, मध्य प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथी सदस्यगण, यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय सांसदगण, और जहाँ तक नजर जा रही है चारों तरफ केवल जनता ही उमड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसी यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज पूरा देश प्रसन्न है, लेकिन मध्य प्रदेश तो आनंद से नाच रहा है। मध्य प्रदेश के लिए आज उत्सव का दिन है। आज के इस दिन प्रधानमंत्री जी हमारे बीच आए हैं। केवल श्योपुर नहीं, आज पूरे मध्य प्रदेश में उत्सव का माहौल है। 1 लाख बहनें आजीविका मिशन की आज यहाँ सामने इस तरफ और उस तरफ बैठी है, लेकिन 43 लाख बहनें अलग अलग संकुल और ग्राम केंद्रों से आज माननीय प्रधानमंत्री जी के दर्शन कर रही हैं, उनको सुन रही है। हर ग्राम पंचायत में जनता बैठी आज प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। नगरों में, वार्डों में प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के जितने भी पात्र लाभार्थी है उनको लाभ देने के लिए आज शिविर लगाए जा रहे हैं, रक्तदान शिविर हो रहे हैं, वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो रहे हैं, दिव्यांग भाई और बहनों को उपकरणों का वितरण हो रहा है। सारा प्रदेश आज आनंद से और प्रसन्नता से झूम रहा है। आज हमारे बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं और जैसे तोमर जी ने बताया, ऐतिहासिक सौगात लेके आए हैं। पूरी दुनिया आज देख रही है मध्य प्रदेश श्योपुर को और कूनों को, करहल को। चीता आज प्रधानमंत्री जी ने कूनों में, बाड़े में छोड़े हैं। अब चीता मध्य प्रदेश की धरती पर आए। ये चीता का आना साधारण घटना नहीं है। प्राणियों में सद्भावना हो, जो भारत का मंत्र है, उसको साकार प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश की जनता से, विशेषकर श्योपुर जिले की जनता से, कि चीता अगर आए हैं तो बड़ी संख्या में चीता देखने के लिए पर्यटक आएंगे। वो आएंगे तो गाड़ियां लगेंगी, होटल और रेस्टोरेंट चलेंगे, कई तरह का रोजगार मिलेगा। आज की इस घटना से जनता की तकदीर बदलेगी और इस क्षेत्र की तकदीर बदलेगी। और इसलिए एक बार फिर प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ साथ अलग अलग, अब देख रहे हैं आप, जमीनों के रेट 20 गुना और 25 गुना हो गए। जो होटल और रिसोर्ट बनाएंगे और जनता की सुविधा के लिए, पर्यटकों की सुविधा के लिए
अधोसंरचना बनाएंगे, उनके लिए विशेष सुविधाएं देने का काम भी हम करेंगे। स्व सहायता समूह की हमारी बहनों से भी मैं कहना चाहता हूं, एक और रोजगार का अवसर आपके सामने है। आप दीदी कैफे तो चलाती हो, अब केवल एक दीदी कैफे नहीं चलेगा, इस जिले में कई दीदी कैफे चल जाएंगे, छोटे मोटे आपके होटल चल जाएंगे, आजीविका की गाड़ियां चल जाएंगी। और इसलिए रोजगार की अपार संभावनाएं लेके भी आज प्रधानमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। स्व सहायता समूह की बहनें आज यहाँ सामने बैठी हैं, वो आनंदित और प्रसन्न हैं। अभी आप सब बता रहे थे, इन बहनों ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया और कहा मास्क बनाओ, तो सारी बहनों ने हजारों मास्क बना दिए। मास्क बनाए कि नहीं बनाए? बनाए मास्क, आपने मास्क बनाए, सैनिटाइजर बनाया, बच्चों की स्कूल की गणवेश बना रही है, जल जीवन मिशन की कई योजनाएं ढंग से ये बहनें चला रही है, आजीविका के अलग अलग साधन उन्होंने खड़े किए। और सच कह रही थी हमारी दो बहनें कि आजीविका मिशन की बहनें पहले मजदूरी करने जाती थी, अब मजदूरी करने नहीं जा रही, अब मालिक बन रही है हमारी बहनें, अब मालिक बन रही है। धीरे धीरे उनकी आमदनी लगातार बढ़ती जा रही है। एक नहीं अनेकों आजीविका के काम उन्होंने प्रारंभ किए हैं। और महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण, अभी पंचायत के चुनाव हुए तो केवल आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हुआ, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन आया है। 17,000 बहनें हमारी चुनाव जीती है अभी पंचायतों के चुनाव में, और उनमें से एक गुड्डी बाई यहाँ जिला पंचायत की अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच बैठी है, कैबिनेट मंत्री का इनको दर्जा है। ये महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। సెరెనిటీ మోడల్ హై స్కూల్ విద్యార్థులకు అమ్మఒడి, సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్న బడి సెరెనిటీ. మేడ్చల్ జిల్లాలో మేటిగా నిలిచి సాటిలేని ఫలితాలను సాధిస్తున్న నంబర్ 1 స్కూల్ సెరెనిటీ. మా ప్రత్యేకతలు ప్రతి విద్యార్థి పట్ల వ్యక్తిగత శ్రద్ధ, యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్, 100% ఫలితాలు, స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, యోగా, అబాకస్ మరియు వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఎడ్యుకేషన్. ప్లీజ్ విజిట్ Serenity Model High School, Nagaram. Admissions are in progress. Call 04027146899 and 04027148699. बहनें सरकारें भी अच्छी चला रही है। और सबसे प्रसन्नता की बात यह है, हमारे बच्चों को जो टेक होम राशन हम देते हैं, पहले 2018 में हमने तय किया था कि ये ठेकेदार नहीं बनाएंगे, महिला स्वास्थ्य सहायता समूह की बहनें बनाएंगी। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो बहनों से ये काम छीन के फिर ठेकेदारों को दे दिया था। हमने ये काम फिर ठेकेदारों से छीन के स्व सहायता समूह की बहनों के हवाले कर दिया है कि आओ बहनों, तुम ही टेक होम राशन बनाओ। ये THR बनाने का काम कर रही है, साथ साथ कारखाने चला रही है। ये महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। एक नई जागृति संपूर्ण मध्य प्रदेश में आई है। और इसलिए आज मैं बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बात केवल और कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं के कारण पहले जहां 1000 बेटों पे 912 बेटियां पैदा होती थी, अब 1000 बेटों पे 976 बेटियां जन्म ले रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई योजना प्रधानमंत्री जी की मध्य प्रदेश में हमने ठीक से लागू की। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से लेके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक अभियान चला, तो बहन और बेटियों का सशक्तिकरण हो रहा है और वो तेजी से आगे बढ़ने का काम कर रही है। मेरी प्रिय बहनों, आज प्रधानमंत्री जी आज के दिन तुम्हें पता है, कल देर रात तक विदेश दौरे पे थे, सवेरे भारत आए, उसके बाद कूनो पहुंच गए और चीता रिलीज करके बहनों के बीच में आ गए। कब जगते हैं कब सोते हैं पता ही नहीं चलता। दिन और रात प्रधानमंत्री जी की सांस अगर चलती है तो हिंदुस्तान की, भारत की जनता के लिए चलती है। वो आपके लिए काम कर रहे हैं। जन्मदिन के दिन भी एक क्षण, बाकी नेता फूलों की मालाएं पहनते हैं, होर्डिंग्स लगते हैं, जय जयकार होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कभी जन्मदिन नहीं बनाते। वो तो एक एक क्षण जनता की सेवा में लगाते हैं। और इस ऐतिहासिक दिन
आज प्रधानमंत्री फिर अपने बीच पधारे हैं, आपसे संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार मैं फिर उन्हें मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। वो शतायु हो, वो दीर्घायु हो और उनके नेतृत्व में ही भारत विश्व गुरु बन जाए और दुनिया का नेतृत्व करे, यही मंगल कामनाएं। एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का। हम धन्य हो गए आज के दिन, आप मध्य प्रदेश से इतनी सौगातें लेके आए हैं। 50,000 मकान पीएम आवास योजना के यहाँ बने हैं, आयुष्मान कार्ड से गरीबों का उपचार हो रहा है, उज्ज्वला रसोई गैस योजना ने बहनों की जिंदगी बदल दी है। लेकिन आज तो समय है प्रधानमंत्री जी को सुनने का। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं, मारुति नंदन समूह की सदस्य श्रीमती रामकन्या बाई को उनके समूह हेतु बैंक ऋण 10 लाख रुपए का चेक प्रदान करने का कष्ट करें। आइए हम सब भी जोरदार तालियों के द्वारा अभिनंदन करें। एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा आग्रह, माननीय प्रधानमंत्री जी संवाद करते हुए मारुति नंदन समूह की सदस्य रामकन्या जी से। अद्भुत और ऐतिहासिक पल ये हम सब के लिए। समूह की ओर से रामकन्या जी को ऋण दिया जा रहा है। एक बार पुनः आग्रह माननीय प्रधानमंत्री जी से, श्री राम स्वसहायता समूह की सदस्य श्रीमती शीतल बैलवा को जल जीवन मिशन किट प्रदान करने का कष्ट करें। विदित है, स्वसहायता समूह के द्वारा ग्राम पंचायतों में जल प्रदाय किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नल जल योजना पर ये किट प्रदान की जा रही है। बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी इन बहनों से, स्वसहायता समूह की। अविस्मरणीय पल, ऐतिहासिक पल है आज हम सब के लिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 4 कौशल विकास केंद्रों का लोकार्पण किया जा रहा है। हमारा आग्रह माननीय प्रधानमंत्री जी से रिमोट का बटन दबाकर केंद्रों का लोकार्पण करने का कष्ट करें। आइए जोरदार ताली से अभिनंदन करें, धन्यवाद ज्ञापित करें। हम आपको बता दें कि प्रत्येक विकास केंद्र की लागत 3 करोड़ रुपए है और अभी विकास केंद्रों का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। हार्दिक धन्यवाद। ये मेरी प्रतिज्ञा है, आप 13 घंटे काम करेंगे तो मैं 14 घंटे काम करूंगा। आप 14 घंटे काम करेंगे तो मैं 15 घंटे काम करूंगा, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूं। ये वाक्य है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के। ऐसे जननायक की आत्मनिर्भर स्वर्णिम भारत बनाने की सौगंध को, उनकी मंशा को पूरा करने के लिए हम सब भी कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए कृत संकल्पित हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आइए हम निवेदन करें भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अपना संबोधन हम सभी को प्रदान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथीगण, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायक साथी, विशाल संख्या में पधारे हुए अन्य सभी महानुभाव और आज इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु में है, जिनके लिए ये कार्यक्रम है, ऐसी बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित स्वयं सहायता समूह से जुड़ी माताओं बहनों को प्रणाम। आप सभी का स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर ने मेरे जन्मदिवस को याद किया। मुझे ज्यादा याद नहीं रहता है, लेकिन अगर सुविधा रही, अगर कोई कार्यक्रम जिम में नहीं है, तो आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण छू करके आशीर्वाद लूं। लेकिन आज मैं मां के पास तो नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के, अन्य समाज के गांव-गांव में मेहनत करने वाली ये लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं। ये दृश्य आज मेरी मां जब देखेगी, उसको जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरी मां को आज ज्यादा प्रसन्नता होगी। अब इतनी बड़ी तादाद में माताएं, बहनें, बेटियां, ये आपका आशीर्वाद हम सबके लिए बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, मोटिवेशन है। और मेरे लिए तो देश की माताएं, बहनें, देश की बेटियां, वो मेरा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। शक्ति का स्रोत है। मेरी प्रेरणा है। इतनी बड़ी विशाल संख्या में आए भाई बहन, आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है। आज विश्वकर्मा पूजा भी हो रही है। विश्वकर्मा जयंती पर स्वयं सहायता समूहों का इतना बड़ा सम्मेलन अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता के रूप में मैं देखता हूं। मैं आप सभी को
सभी देशवासियों को विश्वकर्मा पूजा की भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि भारत की धरती पर अब 75 साल बाद चीता फिर से लौट आया है। अब से कुछ देर पहले मुझे कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने का सौभाग्य मिला। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, करूं आग्रह? आप जवाब दे तो करूं, आग्रह करूं सबको, ये मंच वालों को भी आग्रह करूं, सबका कहना है कि मैं आग्रह करूं। आज इस मैदान से हम पूरे विश्व को एक संदेश देना चाहते हैं। స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం సైథాపూర్. జ్యోతిష్యం వాస్తుశాస్త్రం మన పూర్వీకులు మనకిచ్చిన వరం. దుర్గాదేవి కాలభైరవ ఉపాసనతో వాక్సిద్ధి పొందిన శ్రీ శ్రీ బోధానందగిరి స్వామివారు మీకు ఎలాంటి సమస్యలున్నా, వాటిలో ముఖ్యంగా ధన నష్టం, ఆరోగ్య నష్టం, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, ప్రేమించుకున్న వారు దూరం అవడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి ముడి పడకపోవడం, రోడ్డు ప్రమాదాలు, అప్పుల బాధలు, వ్యవసాయంలో నష్టాలు, పెద్దల మాట పిల్లలు వినకపోవడం, ఆరోగ్య శాంతి, గృహశాంతి, మనశ్శాంతి లేకపోవడం, ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి స్వామీజీని కలవండి. మీ సమస్యలకు తగిన పరిష్కారాన్ని పొందండి. అంతేకాక అన్ని రకాల వ్యాధులకు గోపంచకవ్య మరియు మూలికా వైద్యం చేయబడును. నమ్మకంతో రండి, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లండి. మా అడ్రస్ స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం సైథాపూర్, వీరభద్రస్వామి గుడి దగ్గర, యాదగిరిగుట్ట. సంప్రదించవలసిన నెంబర్ 9849213754 మరియు 9618034138. आज जब 8 चीते 75 साल करीब उसके बाद हमारी देश की धरती पर लौट आए हैं, दूर अफ्रीका से आए हैं, लंबी सफर करके आए हैं, हमारे बहुत बड़े मेहमान आए हैं। इन मेहमानों के सम्मान में मैं एक काम कहता हूं, करोगे? इन मेहमानों के सम्मान में हम सब अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा करके हमारे मेहमानों का स्वागत करें। जोर से ताली बजाएं और जिन्होंने हमें ये चीते दिए हैं उन देशवासियों का भी हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने लंबे अरसे के बाद हमारी ये कामना पूरी की है। जोरों से ताली बजाइए साथियों, इन चीतों के सम्मान में ताली बजाइए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं देश के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को इस ऐतिहासिक अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन इससे भी ज्यादा मैं आप सबको, इस इलाके के नागरिकों को एक विशेष बधाई देता हूं। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, जंगल भी बहुत है, वन्य पशु भी बहुत जगह पे हैं, लेकिन ये चीते आपके यहां आने का भारत सरकार ने निर्णय क्यों किया?
क्या कभी आपने सोचा है? यही तो सबसे बड़ी बात है। ये चीता आपको सुपुर्द इसलिए किया है कि आप पर हमारा भरोसा है। आप मुसीबत झेलेंगे, लेकिन चीते पर मुसीबत नहीं आने देंगे, ये मेरा विश्वास। इसी के कारण आज मैं आप सबको ये 8 चीतों की जिम्मेवारी सुपुर्द करने के लिए आया हूं। और मुझे पूरा विश्वास है इस देश के लोगों ने कभी मेरे भरोसे को तोड़ा नहीं है। मध्य प्रदेश के लोगों ने कभी भी मेरे भरोसे पर आंच नहीं आने दी है। और ये श्योपुर इलाके के लोगों को भी मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे भरोसे पर आंच नहीं आने देंगे। आज मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों द्वारा राज्य में 10 लाख पौधों का रोपण भी किया जा रहा है। पर्यावरण की रक्षा के लिए आप सभी का ये संगठित प्रयास, भारत का पर्यावरण के प्रति प्रेम, पौधे में भी परमात्मा देखने वाला मेरा देश, आज के आप इन प्रयासों से भारत को एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। साथियों, पिछली शताब्दी के भारत और इस शताब्दी के नए भारत में एक बहुत बड़ा अंतर हमारी नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व के रूप में आया है। आज के नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहां श्योपुर जिले में एक मेरी आदिवासी बहन जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में काम कर रही है। बैठिए। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनावों में पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 17,000 बहनें जनप्रतिनिधि के रूप में चुनी गई है। ये बड़े बदलाव का संकेत है, बड़े परिवर्तन का आह्वान है। साथियों, आजादी की लड़ाई में सशस्त्र संघर्ष से लेकर सत्याग्रह तक देश की बेटियां किसी से पीछे नहीं रही है। आज जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हम सब ने देखा है कैसे जब हर घर में तिरंगा फहरा तो उसमें आप सभी बहनों ने, महिला स्वयं सहायता समूहों ने कितना बड़ा काम किया है। आपके बनाए तिरंगों ने राष्ट्रीय गौरव के क्षण को 4 चांद लगा दिए। कोरोना काल में, संकट की उस घड़ी में मानव मात्र की सेवा करने के इरादे से आपने बहुत बड़ी मात्रा में मास्क बनाए, पीपीई किट्स बनाने से लेकर लाखों लाख तिरंगे, यानी एक के बाद एक हर काम में
देश की नारी शक्ति ने हर मौके पर, हर चुनौती को अपनी उद्यमिता के कारण देश में नया विश्वास पैदा किया और नारी शक्ति का परिचय दे दिया है। और इसलिए आज मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ एक स्टेटमेंट करना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेवारी के साथ करना चाहता हूं। पिछले 20-22 साल के शासन व्यवस्था के अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं, आपके समूह का जब जन्म होता है, 10-12 बहनें इकट्ठी होकर के कोई काम शुरू करती हैं। जब आपका इस एक्टिविटी के लिए जन्म होता है, तब तो आप स्वयं सहायता समूह होते हैं। जब आपके कार्य की शुरुआत होती है, एक एक डग रख करके काम शुरू करते हैं, कुछ पैसे इधर से कुछ पैसे इधर से इकट्ठा करके कोशिश करते हैं, तब तक तो आप स्वयं सहायता समूह है। लेकिन मैं देखता हूं आपके पुरुषार्थ के कारण, आपके संकल्प के कारण, देखते ही देखते ये स्वयं सहायता समूह राष्ट्र सहायता समूह बन जाते हैं। और इसलिए कल आप स्वयं सहायता समूह होंगे, लेकिन आज आप राष्ट्र सहायता समूह बन चुके हैं, राष्ट्र की सहायता कर रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह की यही ताकत आजादी के अमृत काल में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत अहम भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आज प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। साथियों, मेरा यह अनुभव रहा है कि जिस भी सेक्टर में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, उस क्षेत्र में, उस कार्य में सफलता अपने आप तय हो जाती है। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिसको महिलाओं ने नेतृत्व दिया है। आज गांव में खेती हो, पशुपालन का काम हो, डिजिटल सेवाएं हो, शिक्षा हो, बैंकिंग सेवाएं हो, बीमा से जुड़ी सेवाएं हो, मार्केटिंग हो, भंडारण हो, पोषण हो, अधिक से अधिक क्षेत्रों में बहनों बेटियों को प्रबंधन से जोड़ा जा रहा है। मुझे संतोष है कि इसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारी आज जो बहनें हैं, उसके भी काम देखिए, कैसे कैसे विविध मोर्चों को संभालती है। कुछ महिलाएं पशु सखी के रूप में, कोई कृषि सखी के रूप में, कोई बैंक सखी के रूप में, कोई पोषण सखी के रूप में, ऐसी अनेक सेवाओं की ट्रेनिंग लेकर वे शानदार काम कर रही है। आपके सफल नेतृत्व, सफल भागीदारी का एक उत्तम उदाहरण जल जीवन मिशन भी है। अभी मुझे एक बहन से कुछ बातचीत करने का उससे मौका भी मिला। हर घर पाइप से जल पहुंचाने के इस अभियान में सिर्फ 3 वर्षों में 7 करोड़ नए पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
इनमें से मध्य प्रदेश में भी 40 लाख परिवारों को नल से जल पहुंचाया जा चुका है और जहां जहां नल से जल पहुंच रहा है वहां माताएं बहनें डबल इंजन की सरकार को बहुत आशीर्वाद देती है। मैं इस सफल अभियान का सबसे अधिक श्रेय मेरे देश की माताओं बहनों को आपको देता हूं। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में 3000 से अधिक नल जल परियोजनाओं का प्रबंधन आज स्वयं सहायता समूहों के हाथ में है। वे राष्ट्र सहायता समूह बन चुके हैं। पानी समितियों में बहनों की भागीदारी हो, पाइपलाइन का रखरखाव हो या पानी से जुड़ी टेस्टिंग हो, बहनें बेटियां बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रही है। ये जो किट्स आज यहां दी गई है, ये पानी के प्रबंधन में बहनों बेटियों की भूमिका को बढ़ाने का ही प्रयास है। साथियों, पिछले 8 वर्षों में स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने हमने हर प्रकार से मदद की है। आज पूरे देश में 8 करोड़ से अधिक बहनें, 8 करोड़ से भी अधिक बहनें इस अभियान से जुड़ चुकी है। मतलब एक प्रकार से 8 करोड़ परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर ग्रामीण परिवार से कम एक महिला, एक बहन हो, बेटी हो, मां हो, इस अभियान से जुड़े। यहां मध्य प्रदेश की भी 40 लाख से अधिक बहनें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 2014 से पहले के 5 वर्षों में అనురాగానికి అమ్మ ఆదర్శం, ఆరోగ్యానికి శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. అనుభవం, అర్హత, అంకిత భావం కల డాక్టర్లచే చికిత్స. అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన ఎంపిక శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. డయాబెటిస్, కీళ్ల నొప్పులు, సయాటికా, వెన్నుముక సమస్యలు, థైరాయిడ్, నిద్రలేమి, మానసిక సమస్యలు, ఋతు సమస్యలు, అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు ప్రత్యేక హోమియో వైద్యం. అందరికీ అందుబాటులో అంతర్జాతీయ హోమియో వైద్యం శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని వైద్యంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కొరకు సంప్రదించండి శ్రీ సాయి హోమియో క్లినిక్ అండ్ స్టోర్స్, భవానీ నగర్, అంబేద్కర్ నగర్ రోడ్, ఓల్డ్ అల్వాల్, సికింద్రాబాద్. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్స్ 9000751751 మరియు 9000422525. इतनी मदद दी गई, बीते 7 साल में उसमें लगभग 13 गुना बढ़ोतरी हुई है। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहले जहां 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था, अब ये सीमा भी 2 गुनी यानी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप उस नई यूनिट लगाने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक की मदद दी जा रही है। देखिए माताओं बहनों पर, उनकी ईमानदारी पर, उनके प्रयासों पर, उनकी क्षमता पर कितना भरोसा है सरकार का कि इन समूहों को 3 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हो जाते हैं।
साथियों, गांव की अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए नई संभावनाएं बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हम हर जिले के लोकल उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी हो रहा है। थोड़ी देर पहले यहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान से जुड़ी बहनों के साथ मुझे बातचीत करने का मौका मिला, कुछ उत्पाद को देखने का मौका मिला और कुछ उत्पाद मुझे उन्होंने उपहार में भी दिए हैं। ग्रामीण बहनों द्वारा बनाए गए ये उत्पाद मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अनमोल है। मुझे खुशी है कि यहां मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज जी की सरकार ऐसे उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। सरकार ने अनेक ग्रामीण बाजार स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों के लिए ही बनाए हैं। मुझे बताया गया है कि इन बाजारों में स्वयं सहायता समूह ने 500 करोड़ रुपए से अधिक के उत्पादों की बिक्री की है। 500 करोड़, यानी इतना सारा पैसा आपकी मेहनत से गांव की बहनों के पास पहुंचा है। साथियों, आदिवासी अंचलों में जो वन उपज है उनको बेहतरीन उत्पादों में बदलने के लिए हमारी आदिवासी बहनें प्रशंसनीय काम कर रही है। मध्य प्रदेश सहित देश की लाखों आदिवासी बहनें प्रधानमंत्री वन धन योजना का लाभ उठा रही है। मध्य प्रदेश में आदिवासी बहनों द्वारा बनाए बेहतरीन उत्पादों की बहुत अधिक प्रशंसा भी होती रही है। पीएम कौशल विकास योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों में नए स्किलिंग सेंटर से इस प्रकार के प्रयासों को और बल मिलेगा। माताओं बहनों, आजकल ऑनलाइन खरीदारी का प्रचलन बढ़ रहा है, इसलिए सरकार का जो GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल है, उस पर भी आपके उत्पादों के लिए सरस नाम से विशेष एक स्थान रखा गया है। इसके माध्यम से आप अपने उत्पाद सीधे सरकार को, सरकारी विभागों को बेच सकते हैं। जैसे यहां श्योपुर में लकड़ी पर नक्काशी का इतना अच्छा काम होता है, इसकी देश में बहुत बड़ी डिमांड है। मेरा आग्रह है कि आप अधिक से अधिक इसमें खुद को, अपने उत्पादों को ये जेम में रजिस्टर करवाइए। साथियों, सितंबर का ये महीना देश में पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। भारत की कोशिशों से संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को, अगला वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज के रूप में मनाने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश तो पोषण से भरे इस मोटे अनाज के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में है। विशेष रूप से हमारे आदिवासी अंचलों में इसकी एक समृद्ध परिपाटी है। हमारी सरकार द्वारा कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा,
और रागी जैसे मोटे अनाज को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। और मैंने तो तय किया है, अगर भारत सरकार में किसी विदेशी मेहमान के लिए खाना देना है तो उसमें कुछ न कुछ तो मोटे अनाज का होना ही चाहिए, ताकि मेरा जो छोटा किसान काम करता है वो विदेशी मेहमान की थाली में भी वो परोसा जाना चाहिए। स्वयं सहायता समूहों के लिए इसमें बहुत अधिक अवसर है। साथियों, एक समय था जब घर परिवार के भीतर ही माताओं बहनों की अनेक समस्याएं थी। घर के फैसलों में भूमिका बहुत सीमित होती थी। अनेक घर ऐसे होते थे, अगर बाप और बेटा बात कर रहे हैं व्यापार की, काम की, और अगर मां घर से किचन में से बाहर आ गई तो तुरंत बेटा बोल देता है या तो बाप बोल देता है, जा जा तू रसोड़े में काम कर, हमको जरा बात करने दे। आज ऐसा नहीं है। आज माताओं बहनों के विचार सुझाव परिवार में भी उसका महात्म्य बढ़ने लगा है। लेकिन इसके पीछे योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार ने प्रयास किए हैं। पहले ऐसे सोचे समझे प्रयास नहीं होते थे। 2014 के बाद से ही देश महिलाओं की गरिमा बढ़ाने, महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान में जुटा हुआ है। शौचालय के अभाव में जो दिक्कतें आती थी, रसोई में लकड़ी के धुएं से जो तकलीफ होती थी, पानी लेने के लिए 2-2, 4-4 किलोमीटर जाना पड़ता था, आप ये सारी बातें अच्छी तरह जानती हैं। देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर, 9 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला के गैस कनेक्शन देकर और करोड़ों परिवारों में नल से जल दे करके आपका जीवन आसान बनाया है। माताओं बहनों, गर्भावस्था के दौरान कितनी समस्याएं थी ये आप बेहतर जानती हैं। ठीक से खाना पीना भी नहीं हो पाता था, चेकअप की सुविधाओं का भी अभाव था। इसलिए हमने मातृ वंदना योजना शुरू की। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे गर्भवती महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। मध्य प्रदेश की भी बहनों को इसके तहत करीब 1300 करोड़ रुपए ऐसी गर्भवती महिलाओं के खाते में पहुंचे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत मिल रहे 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज ने भी गरीब परिवार की बहनों की बहुत बड़ी मदद की है। माताओं बहनों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अच्छे परिणाम आज देश अनुभव कर रहा है। बेटियां ठीक से पढ़ाई कर सके, उनको स्कूल बीच में छोड़नी ना पड़े, इसके लिए स्कूलों में बेटियों के लिए अलग शौचालय बनाए, सैनिटरी पैड्स की व्यवस्था की गई। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लगभग 2.5 करोड़ बच्चियों के अकाउंट खोले गए। साथियों, आज जनधन बैंक खाते में देश में महिला सशक्तिकरण के बहुत बड़े माध्यम बने हैं। कोरोना काल में सरकार अगर आप बहनों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाई है तो उसके पीछे जनधन अकाउंट की ताकत है। हमारे यहां संपत्ति के मामले में ज्यादातर नियंत्रण पुरुषों के पास ही रहता है। अगर खेत है तो पुरुष के नाम पर, दुकान है तो पुरुष के नाम पर, घर है
तो पुरुष के नाम पर, गाड़ी है तो पुरुष के नाम पर, स्कूटर है तो पुरुष के नाम पर, महिला के नाम पर कुछ नहीं। और पति नहीं रहे तो बेटे के नाम पर चला जाए। हमने इस परिपाटी को खत्म करके मेरी माताओं बहनों को ताकत दी है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाला घर हम सीधा सीधा महिलाओं के नाम पर देते हैं। महिला उसकी मालिक बन जाती है। हमारी सरकार ने देश की 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को अपने घर की मालकिन बनाया है। ये बहुत बड़ा काम है माताओं बहनों। मुद्रा योजना के तहत भी अभी तक देश भर में 19 लाख करोड़ रुपए का बिना गारंटी का ऋण छोटे छोटे व्यापार कारोबार के लिए दिया जा चुका है। ये जो पैसा है उसमें से लगभग 70% मेरी माताएं बहनें जो उद्यम करती हैं उन्होंने प्राप्त किया है। मुझे खुशी है कि सरकार के ऐसे प्रयासों के कारण आज घर के आर्थिक फैसलों में महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है। साथियों, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण उन्हें समाज में भी उतना ही सशक्त बनाता है। हमारी सरकार ने बेटियों के लिए सारे जितने दरवाजे बंद थे ना, सारे दरवाजे खोल दिए हैं। अब बेटियां सैनिक स्कूलों में भी दाखिल हो रही है, पुलिस कमांडो में जाकर के देश की सेवा कर रही है। इतना ही नहीं, सीमा पर भारत मां की बेटी भारत मां की रक्षा करने का काम फौज में जाकर के कर रही है। पिछले 8 वर्षों में देश भर की पुलिस फोर्स में महिलाओं की संख्या 1 लाख से बढ़कर 2 गुनी यानी 2 लाख से भी अधिक हो चुकी है। केंद्रीय बलों में भी अलग अलग जो सुरक्षा बल है, आज हमारी 35,000 से अधिक बेटियां देश के दुश्मनों से, आतंकवादियों से टक्कर ले रही हैं। दोस्तों, आतंकवादियों को धूल चटा रही है। ये संख्या 8 साल पहले की तुलना में लगभग 2 गुनी हो गई है। यानी परिवर्तन आ रहा है, हर क्षेत्र में आ रहा है। मुझे आपकी ताकत पर पूरा भरोसा है। सबका प्रयास से एक बेहतर समाज और सशक्त राष्ट्र बनाने में हम जरूर सफल होंगे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आकर के हमें आशीर्वाद दिए हैं। आपके लिए अधिक काम करने की आपने मुझे प्रेरणा दी है, आपने मुझे शक्ति दी है। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్ ప్రతి సామాన్యుడికి అందుబాటులో అంతర్జాతీయ వైద్య ప్రమాణాలతో వైద్యం, 24 గంటల అంబులెన్స్ సర్వీసుతో పాటు అత్యవసర సేవలతో ఏర్పాటైన చికిత్సా విభాగం
మా దగ్గర గుండె సంబంధిత మూత్రపిండ కాలేయ కంటి జబ్బులకు మోకాళ్ల శస్త్రచికిత్సతో పాటు కోవిడ్-19 బ్లాక్ ఫంగస్ వంటి వైరస్లకు అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన అత్యాధునిక వైద్య చికిత్సను అందిస్తున్న హాస్పిటల్ పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం సంప్రదించండి పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్, ఆపోజిట్ భీరంగూడ కమాన్, ఆర్సీపురం, సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్, పిన్ కోడ్ 502032. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నెంబర్ 0845524177 మరియు 7893757770.